नमस्कार, घड़ी में बजने वाले हैं 5 और मैं दीपाली नंदा आपके लिए लेकर आ गई हूं आवाज समाचार में सबसे पहले शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बैंकिंग सेक्टर को लेकर चिंता की जरूरत नहीं, हमसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। क्रेडिट इकोसिस्टम पर नजर बनी है, हर जरूरी कदम उठाएंगे लेकिन अभी भी रेट कट नहीं। FY24 जीडीपी के लिए 7% ग्रोथ का अनुमान। रामलला का गर्भगृह में प्रवेश, 22 जनवरी को राम यंत्र पर विराजेगी मूर्ति। अयोध्या में अलग अलग पूजा और कर्मकांड में जुटे राम भक्त, तैयारी अंतिम चरण में। प्राण प्रतिष्ठा पर 22 जनवरी को केंद्रीय कर्मचारियों को हाफ डे की छुट्टी। इधर पीएम मोदी ने राम मंदिर पर डाक टिकट किया जारी। बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद। आज शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में लौटी थोड़ी रिकवरी। HDFC बैंक में दूसरे दिन भी दबाव। सेंसेक्स 314 तो निफ्टी 110 पॉइंट गिरकर बंद। ईडी के चौथे समन पर भी हाजिर नहीं हुए केजरीवाल, नोटिस को बताया गैर कानूनी। कहा ईडी का मकसद गिरफ्तार कर चुनाव प्रचार से रोकना। शराब घोटाले में आरोपी नहीं तो समन क्यों। एयर स्ट्राइक पर ईरान पाकिस्तान में बड़ा टेंशन, पाकिस्तान ने भी किया जवाबी हमला। ईरानी राजदूत को भी निकाला। ईरान ने कहा हमले में 9 विदेशी नागरिकों की हुई मौत। तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारी स्पेशल कवरेज राम उत्सव की। केंद्र सरकार ने 22 जनवरी के लिए बड़ी घोषणा की है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन हाफ डे छुट्टी का ऐलान किया गया है। 22 जनवरी को देश भर में केंद्र सरकार के सभी दफ्तर, संस्थान, केंद्रीय औद्योगिक इकाइयां दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसका मुहूर्त दोपहर 12:20 का है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान कर चुकी है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति गर्भगृह में पहुंच गई है। इस मूर्ति की स्थापना अब राम यंत्र पर की जाएगी। 16 जनवरी को से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठानों का आज तीसरा दिन है। कल यानी 17 जनवरी को गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की 200 किलो वजन की नई मूर्ति को जन्मभूमि मंदिर परिसर में लाया गया था। मूर्ति को परिसर में भ्रमण भी कराना था, लेकिन भारी होने की वजह से इसकी जगह रामलला की 10 किलो की चांदी की मूर्ति परिसर में घुमाई गई। तो चलिए अब सीधा चलते हैं अयोध्या, जहां पर मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, आप बताएं कि इस वक्त क्या कुछ माहौल है अयोध्या में। बिल्कुल, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तो 22 जनवरी है, लेकिन 22 जनवरी से पहले यहाँ पे पूरा माहौल बन गया है। लगता है आज ही प्राण प्रतिष्ठा होना, ऐसा राममय पूरा अयोध्या हो चुका है। अभी जिस चौराहे पे खड़ा हूँ वहाँ अयोध्या, लखनऊ से अयोध्या आने वाली सड़क मिलती है। यहीं से हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के पास जाने का रास्ता होता है और यहाँ पे लोगों का जमावड़ा बिल्कुल देख सकते हैं आसानी से। देश के हर कोने कोने से लोग आ रहे हैं, अपनी अलग अलग भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। कोई पैदल चल कर आ रहा है, कोई साइकिल चला करके आ रहा है और यहाँ पे कोशिश यही है कि अपनी भावना भगवान राम तक पहुंचाई जाए। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ हैं जो अहमदाबाद से साइकिल चला करके आए। कहाँ से आप आए हैं? मैं अहमदाबाद से राम रथ लेके आया हूँ। ये साइकिल नहीं, इसका नाम राम रथ रखा है और 1 महीना 1 दिन लग गया। हम 2 तारीख को 12वां महीना 2023 को निकले थे। तो ये क्या डमरू और शंख भी लेके चलते हैं? हम सब चीज लेके गए। ये भोले बाबा का डमरू है, ये विष्णु भगवान का शंख है। भोले बाबा और विष्णु दोनों का संबंध राम से क्या रहा है? राम पूजा करे शिव की, शिव पूजा करे राम की। मैं ब्रह्मा का भी बजा के बताता हूँ।
तो ये देखिए किस तरह से आस्था है, क्या भावनाएं हैं लोगों के बीच में और किस तरीके से यहाँ पहुंच रहे हैं। और इन लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है 22 जनवरी का कि 22 जनवरी आएगा, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ये भी रामलला के दर्शन कर पाएंगे। और हर कोई अच्छा ये एक भैरू का है, 52 भैरू है, 64 जोगनी है, 51 शक्तिपीठ है, नवनाथ है और 12 ज्योतिर्लिंग है। ये भैरू का टुकड़ा है और ये सारा कुछ ये राम रथ पे लेकर आए। माफी हम चाहूंगा, देख पा रहे हैं कि साइकिल नहीं मुझे कहना चाहिए, राम रथ है। राम रथ। बिल्कुल। तो हमारे साइकिल पर- ये यहाँ का माहौल है। जी बिल्कुल, राम रथ पर सवार श्रद्धालु पहुंचे हैं अयोध्या और हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर जो राम भक्तों की श्रद्धा है उसका तो कोई जवाब नहीं। हर कोई राम भक्ति में लीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शुक्रिया लक्ष्मण जी अयोध्या से हमारे लिए ये सीधी तस्वीरें लाने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से पहले हर कोई हनुमान जी के दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी जाता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हनुमानगढ़ी में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग रामधुन में मग्न हैं। हनुमानगढ़ी के बाहर कैसा माहौल है बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। जब आप अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने आए तो हनुमानगढ़ी जरूर आइएगा, क्योंकि कहा यह जाता है कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी से अनुमति लेने के बाद ही राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने चाहिए। और यहाँ पे कई सारे संत अलग अलग देशों से, देश के अलग हिस्सों से आते हैं। और आप कहाँ से आए? जी मैं तो यहीं के हैं, हनुमानगढ़ी के। हमारा नाम राजकुमार दास है। हनुमानगढ़ी के इस मंदिर की क्या खासियत है? खासियत चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, संतन राम दुलारे। ये तो भगवान जब जा रहे थे तो हम यहाँ लेकिन तो आप अपने बात की शुरुआत आपको संग से करनी कर देते हैं। जय आप श्री भी राम। यहीं से आए हैं? हम लोग काशी से आए हैं, हम दोनों जुड़वा भाई हैं। आशीष जुड़वा नाम। भाई हैं। जी जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सबसे मौके पे? पहले तो मैं आपके आपका- चैनल को प्रणाम बोलता हूँ। भगवान की कृपा हुई तभी हम लोग मिलन हुआ है सभी का यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। और भगवान की कृपा नहीं होती तो मिलन नहीं होता। इस खास मौके पे कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं सुनाऊंगा और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगूंगा कि मंदिर बनने में इतना देरी क्यों हुआ। क्या बात? और मैं सुनाता हूँ। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे तुम हमें माफ कर दो, जो भूल हुई हमसे तुम हमें माफ कर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अब तो महलों में आ रहे हैं, अब तो अयोध्या के राजा। अब मोरे रामा अवध घर आयो, मोरे रामा अवध घर आयो, मोरे रामा अवध घर आयो, मोरे रामा अवध घर आयो। अरे आगे आगे राम चले, पीछे पीछे लक्ष्मण, क्या? आगे आगे राम। मेरा नाम भी लक्ष्मण है। क्या बात है? पीछे पीछे लक्ष्मण हो, पीछे पीछे लक्ष्मण, पीछे पीछे लक्ष्मण हो, पीछे पीछे लक्ष्मण। मोरे रामा मोरे रामा मोरे रामा अवध घर आयो, मोरे रामा। और जो विरोधी हैं उनके लिए भी हम लोग को 2 लाइन कहना है। अच्छा, जो विरोध कर रहे हैं इनके, अच्छा उनके लाइन बना रखी है क्या? खूब। उन लोग राम के बंदे नहीं है, उन लोग मुगलों के बंदे हैं, ऐसा लगता है ना भैया। बिल्कुल बिल्कुल। ना फूल के बंदे हैं ना हाथ के बंदे हैं, ना फूल के बंदे हैं ना हाथ के बंदे हैं। जो राम की बात करे, जो राम की बात करे, हम उसी के बंदे हैं। जो राम की बात करे, हम उसी के बंदे हैं। जो राम। हम तो यहाँ मुंबई से आए हैं, अपने मुंबई से आप आए हैं? हम मुंबई से आए हैं। यहाँ हम सिटी के सपोर्ट में आए हुए हैं, लेकिन फिर भी इतना राममय माहौल है कि मैं अपने प्रोफेशनलिज्म को दरकिनारे रख के और एक बार मोदी जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज हम ऐसा
अद्भुत दृश्य देख पा रहे हैं। पूरा बिल्कुल। पूरी धरती राममय हुई आप पड़ी भी है। जब यहाँ पंजाब से हैं। आप पंजाब से आए हैं? पंजाब से आए हैं। कहाँ से हैं पंजाब से? अमृतसर से। अमृतसर। हाँ जी। अमृतसर से और यहाँ से आए, क्या क्या यहाँ दिख रहा है बहुत आपको? बढ़िया लग रहा है। वहाँ तो रात को हम चल नहीं सकते, छीना झपटी हो रही है। नहीं, यहाँ तो कुछ वैसा नहीं दिखा। ना 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 कुछ नहीं आप भी देखा। जब यहाँ कहा गया है सज गई है अयोध्या मेरे राम की, सज गई है अयोध्या मेरे राम की, उस पर मोदी जी का आना गजब हो गया। सज गई है अयोध्या मेरे राम की, उस पर मोदी जी का आना गजब हो गया। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। तो ये है अयोध्या, और जब भी आप हनुमानगढ़ी आएंगे तो ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ आना आप मत भूलिएगा। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह से भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं राम भक्त। और अब अयोध्या के बाद आपको लेकर चलते हैं अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के जिस स्कूल में वोट डालने के लिए जाते हैं, वो पूरा स्कूल इन दिनों राममय हो गया है। स्कूल गेट से लेकर क्लासरूम तक भगवान राम की जीवन की झांकियां सजाई गई हैं। देखिए अहमदाबाद से केतन जोशी की ये स्पेशल रिपोर्ट। अहमदाबाद की निशान स्कूल ने पूरा राम का जीवन ही यहाँ प्रदर्शित किया है। आप देखिए कि पूरा कटआउट है और राम के रामायण के अंदर जितने भी पात्र हैं उसको यहाँ संजोया गया है। इतना ही नहीं, लेकिन अलग अलग जो रामायण के प्रसंग है उनको यहाँ हूबहू दिखाया गया है। और बच्चों ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। प्रिंसिपल है, आइए उनसे बात करते हैं। मेरे टीचर्स और बच्चों द्वारा लगभग 200 ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं जिन्होंने पूरे 2 दिन तक बच्चों को जीवंत प्रसारण करना है, जिसमें हम रामायण के विविध 17 से 18 प्रसंग को हम प्रदर्शित करेंगे, जिसमें बच्चों 2 दिन सतत राम या वगैरह पात्र बनकर सारा प्रदर्शन लाइव करने वाले हैं। मेरे स्कूल के टोटल 3,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो इसमें वो यहाँ पे जीवंत प्रदर्शन देखने आएंगे। हमने सभी पूरे अहमदाबाद को इनवाइट किया है कि आए और हमारे स्कूल का ये प्रदर्शन देखें। तो हम कह सकते हैं कि पूरी रामायण यहाँ जीवंत होगी और लगातार बच्चे हैं वो अभिनय करते रहेंगे और रामायण को सबके साथ परोसेंगे। तो फिर से जय श्री राम के नारे इस स्कूल से लगेंगे और इसकी गूंज पूरी अहमदाबाद में सुनाई देगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को भगवान श्री राम से जुड़ी बड़ी सौगात दी है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े 6 स्मारक डाक टिकट जारी किए। इनमें राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी के डाक टिकट शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने श्री राम से जुड़े डाक टिकटों का संग्रह भी जारी किया। इसमें 20 देशों के 48 डाक टिकटों का संग्रह है। पीएम मोदी ने कहा कि डाक टिकट ऐतिहासिक अवसरों, विचारों और इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम होते हैं। क्या जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा में अब बस 3 दिन 19 घंटे 18 मिनट और 25 सेकंड का ही वक्त बचा है। काउंटडाउन एक तरह से कहा जाए शुरू हो चुका है। रामलला का स्वागत न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरा देश बेसब्री से करने के लिए इंतजार में है। दावोस में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर चिंता की जरूरत नहीं है। आरबीआई की पूरी नजर बनी हुई है, सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी रेट कट नहीं किए जाएंगे और FY24 जीडीपी के लिए 7% ग्रोथ का अनुमान उनका बरकरार है। शिरीन भान के साथ उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए। शक्तिकांत दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अगर ग्रोथ की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, दोनों को मुद्देनजर रखते हुए आपको किस प्रकार का रवैया दिख रहा है आगे चलते हुए? इंडिया का जो इन्फ्लेशन है, एक टाइम वैसा था कि यूक्रेन वॉर के तुरंत बाद अप्रैल
2022 को 2022 में 7.8% इन्फ्लेशन हो गया था, हेडलाइन इन्फ्लेशन अप्रैल में 2022 में। अभी इन्फ्लेशन उसके बाद ग्रेजुअली मॉडरेट हो रहा है और हम लोग जो है 4% की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसमें कोर इन्फ्लेशन जो है वो अभी 3.8% है। कोर इन्फ्लेशन जो है वो डायरेक्टली लिंक टू सेंट्रल बैंक का जो मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन होता है उससे डायरेक्टली संबंधित है। तो इसीलिए कोर इन्फ्लेशन में जो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है वो हमको बहुत सेटिस्फैक्शन देता है कि मॉनेटरी पॉलिसी मतलब काम कर रहा है और वो प्रोसेस जो है अभी भी इनकम्प्लीट है और वो चालू है। तो इन्फ्लेशन जो है वो टारगेट रेंज के अंदर आ गया है, लेकिन हम 4% की तरफ आगे अभी बढ़ रहे हैं और वो उसके ऊपर हम काफ़ी अभी ध्यान दे रहे हैं। ग्रोथ जो है पिछले 3 साल इस साल को मिला के ग्रोथ जो है 7% के ऊपर रहा है, 9.1 फिर 7.2 पिछले साल और इस साल 7.3 एक्सपेक्टेड है। तो 3 साल 7% प्लस ग्रोथ और अगले साल के लिए हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि 7% ग्रोथ रहेगा। तो 4 साल लगातार 7% ग्रोथ जब होता है कोई भी इकोनॉमी के लिए वो बहुत अच्छा मतलब बहुत एक अच्छा पॉजिटिव साइन है और उसके लिए जो ज़रूरत है उसके तरफ आरबीआई का जो कंट्रीब्यूशन है हम करते रहेंगे। तो कटौती के लिए वेट करना पड़ेगा, कितना वेट करना पड़ेगा? नहीं, मैं कोई टाइमलाइन नहीं दे सकता हूँ। कटौती की बात तो अभी हमारे एजेंडा में नहीं है। मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूँ, जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक्टिवली डिसइन्फ्लेशनरी, जैसे मैंने इंग्लिश में कई सारे जगह मैंने कहा है, हमारा अभी ये प्रायोरिटी है कि इन्फ्लेशन को हम हेडलाइन इन्फ्लेशन को 4% तक हम ले जाए और वहाँ पे वो होल्ड करे। ये नहीं कि एक महीने में मतलब वो 4% हो गया और फिर हमने विक्ट्री डिक्लेयर कर दिया, वो नहीं है। 4% के पास वो उसको रहना चाहिए। सो ड्यूरेबल बेसिस में जब इन्फ्लेशन 4% पहुँच जाता है तब आप जो कह रहे हैं कोई मॉनेटरी पॉलिसी में कोई शिफ्ट इन जो पिवट जिसको कहते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। अभी तो बहुत प्रीमैच्योर है उसके बारे में बात करना। क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ को लेके आपकी क्या राय है, क्या रवैया है? कोई मतलब अभी कोई चिंता की कारण नहीं है। बैंकिंग एट द सिस्टेमिक लेवल एज वेल एज बैंक इंडिविजुअल बैंक लेवल में अभी कोई चिंता की बात नहीं है। उसके तरफ हम हमेशा ध्यान देते रहते हैं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। भारत पे किस प्रकार का रवैया है? आपने कई सारे लीडर से बात की है, क्या कह रहे हैं भारत के बारे में? बहुत कॉन्फिडेंस है। आई थिंक ग्लोबल कॉन्फिडेंस बहुत भारत के ऊपर है और भारत का जो कंट्रीब्यूशन जो मतलब बहुत ग्रोइंग कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं और काफ़ी एक्सपेक्टेशन भी है भारत से कि मतलब ग्लोबल ग्रोथ में भारत और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे। थैंक यू। चलिए अब बात करेंगे बाजार की। कल की भारी गिरावट के बाद आज भी बाजार में गिरावट रही और इसी के साथ सेंसेक्स 314 अंक गिरकर 71,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 110 अंक गिरकर 21,462 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा दबाव मेटल, बैंकिंग, आईटी शेयरों में रहा। वहीं फार्मा, रियलिटी और ऑटो इंडेक्स में हल्की बढ़त देखी गई। विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है। बैठकों का दौर चल रहा है। कहां फंस रहा है सीट शेयरिंग का पेच, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब कुछ और खबरें। सैमसंग ने गैलेक्सी S24 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। सीरीज में गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, गैलेक्सी S24 प्लस और गैलेक्सी S24 शामिल है। सीरीज की शुरुआती कीमत 80,000 है जो 1,60,000 तक जाती है। तीनों स्मार्टफोन की प्री बुकिंग भी शुरू की जा चुकी है। फोन के स्पेसिफिकेशन बता रही हैं हमारी संवाददाता शिबानी घरत। मेरे हाथों में है सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के बारे में। ये है ऐसा डिवाइस जो टिपिकली साल के सारे डिवाइसेस का टोन सेट करता है व्हेन इट कम्स टू फ्लैगशिप लॉन्चेस। तो इस साल आपको बता दूं कि व्हेन इट कम्स टू डिजाइन पहली बार टाइटेनियम बिल्ट में ये डिवाइस आ रहा है। इसी के साथ साथ जो टिपिकली हमें आदत है एक बॉक्स्ड लुक एंड फील की इस डिवाइस की, वो हमें इस S24 अल्ट्रा में भी इस साल मिलेगा। इसी के साथ साथ स्टाइलिश S Pen सपोर्ट भी इस डिवाइस में मौजूद है, जिससे आप कई चीजें कर सकते हैं क्रिएटिवली, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे AI रिलेटेड फीचर से लेस है। फॉर एग्जांपल इंटरप्रेटर फीचर
जिसकी मदद से आप प्लेन में बैठे बैठे भी किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, भले ही आप उस इंसान की भाषा नहीं बोलते हो तो भी। व्हेन इट कम्स टू कैमरा, क्योंकि कैमरा फ्लैगशिप है डिवाइस, तो कैमरा डेफिनेटली शानदार प्रॉमिस करता ही है सैमसंग फ्लैगशिप डिवाइसेस के साथ। तो 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको इसके क्वाड कैमरा सेटअप में मिलेगा, जिसमें क्वाड पिक्सल सेंसर आपको मिलेगा। शानदार पिक्चर्स इनफैक्ट सैमसंग इस कैमरा मॉड्यूल से प्रॉमिस करती है। अभी ये जो डिवाइस है उसे पावर करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, 5000 mAh की बैटरी के साथ ये डिवाइस आता है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। और अब आने वाले बजट के लिए हमारी स्पेशल सोशल मीडिया पेशकश बजट ब्राउजर पर आप देख सकते हैं आने वाले बजट से जुड़े स्पेशल कंटेंट। तो जरूर विजिट कीजिएगा बजट ब्राउजर आवाज सोशल मीडिया पर।